प्यारे साथियों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल 999 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। आज का नया अध्याय है प्यारे साथियों, राजा किसान नगर। राजा किसान नगर वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता आई। उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है आर्यों की देन है। किसकी देन है? आर्यों की देन है भैया। वैदिक सभ्यता किसकी देन है? वैदिक सभ्यता आर्यों की देन है या आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी जो समय सीमा थी भैया 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कितना? 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आता है। और फिर इसमें क्या होता है? नगरों का उदय होता है। किसमें? वैदिक सभ्यता में। एक बार फिर से, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आता है और यह जो वैदिक सभ्यता थी इसमें क्या है? नगरों का विकास होता है। इसी में भैया क्या होता है? वैदिक सभ्यता में जो होता है प्यारे साथियों, वेद। वेद आते हैं। वेद 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 जो होता है, विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद विद धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद की संख्या 4 है। कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद देख लीजिए। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। किसमें? ऋग्वेद में। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है प्यारे साथी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो मंडल हैं 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति है और जो मंत्रों की संख्या है 10,580। कितना? 10,580 मंत्र है। एक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छी बात है, अस्तो मां सदगमया। अस्तो मां सदगमया यह कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। इसका मतलब होता है, अस्तो मां सदगमया का मतलब होता है अज्ञानता से वास्तविकता की ओर चलना। अज्ञानता से वास्तविकता की ओर चलना, इसका अर्थ है अस्तो मां सदगमया का। और दूसरे वेद का नाम है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। भारतीय संस्कृति का यानी भारतीय संगीत का, प्यारे साथियों, भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। ठीक। अब देखिए, और सामवेद में जो है इसमें 7 स्वर थे, सा रे गा मा, ये सब जो था इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? सामवेद में। एक बार फिर से, साम का अर्थ होता है गान। भारतीय संगीत का जो जनक कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। इसमें सामवेद में 7 स्वरों की चर्चा की गई है। सा रे गा मा ये सब किया गया ना, सा रे गा मा। ठीक भैया। अब देखिए, तीसरा वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद?
यजुर्वेद, यजुर्वेद यानी यज्ञ का संपादन की विधि इसमें है। यज्ञ इसमें क्या है, इसमें गद्य, यजुर्वेद में गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया वेद है यजुर्वेद। इसमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यजुर्वेद में जो उस समय सर्वप्रथम यज्ञ वगैरह हुए थे, जैसे राजसूय यज्ञ और अगला है वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है किस वेद में, यजुर्वेद में मिलता है प्यारे साथी। ठीक, अब देखिए अगला है चौथा अथर्ववेद। चौथा का है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत इस सब का जिक्र किया गया है। किस वेद में, अथर्ववेद में। इसमें क्या है, अथर्ववेद को, किस वेद को, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक, और अगला है इसमें वशीकरण और औषधियों का उल्लेख मिलता है। वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना, क्या होता है, वशीकरण होता है। आज के समय में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने प्यार को पाने के लिए क्या है कि कहीं कहीं मतलब जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, वशीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं, तमाम प्रकार की ऐसे हैं ना, अपने प्यार को पाने के लिए प्यारे साथी। ठीक ना, अब देखिए फिर से आगे वेद, एक बार दोहरा के सुन लीजिए। वेद जो है विद धातु से बना है, विद का अर्थ होता है ज्ञान। इसके बाद ऋग्वेद, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के बारे में है, 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है और मंत्र जो है 10,580। इसमें से अस्तुमा सदगमया अस्तुमा सदगमया है, यानी अज्ञानता से वास्तविकता की ओर। सामवेद है, सामवेद में गद्य और सामवेद में भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है प्यारे साथी। साम का अर्थ होता है गान। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसमें अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत इत्यादि मिलते हैं। अथर्ववेद श्रेष्ठ वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और वशीकरण व औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। अब अगला महत्वपूर्ण देखिए अगली महत्वपूर्ण बात, अगली महत्वपूर्ण बात, अगली महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे साथियों कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो आता है वो जो था एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है प्यारे साथियों। ठीक ना, देख लीजिए एक बार फिर से। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नगरों का विकास होता है, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन, ये सब किया जाता है। चलिए देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तनकारी काल प्यारे साथी। ठीक ना, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत से परिवर्तन हुए थे और वह परिवर्तन कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है नगरों का विकास होता है। क्या होता है, नगरों का विकास होता है। इस शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका विकास होता है प्यारे साथियों, नगरों का विकास होता है। और इसमें लोहे के दूसरा है लोहे के बढ़ते प्रयोग, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का
प्रचलन, इसका प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, नगरों का विकास हुआ। विकास के साथ साथ क्या है, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन होता है। किस शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसी में क्या होता है, 16 महाजनपदों का 16 महाजनपदों का जिक्र भी किया जाता है। 16 महाजनपदों का जिक्र भी किया जाता है, किया जाता है। किसमें, इसी शताब्दी से पूर्व में। अभी हम आपको थोड़ी देर में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 16 महाजनपदों जैसे अंग, मगध, काशी, वत्स, चंपल, ये सब के बारे में। अब देखिए चौथा महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें क्या होता है, इसी समय में बौद्ध, इसी समय में बौद्ध तथा जैन सहित भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। ठीक ना। देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था एक बहुत ही परिवर्तनकालिक काल कहा जाता था। इसमें नगरों का विकास हुआ, 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसी समय बौद्ध तथा जैन अलग अलग प्रकार के दार्शनिकों का उदय होता है। इस शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आगे चलिए फिर से अगला 5वां भी देखिए, इसमें क्या होता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए यानी खेती के लिए, कृषि के लिए परिवर्तन काल माना जाता है, माना जाता है ना। इसके बाद छठो भैया, इसमें क्या होता है, इसमें लोहे के हल का प्रयोग भी किया गया था। लोहे के हल का प्रयोग किस काल में किया गया था, छठी शताब्दी से पूर्व में किया गया था। 7वीं महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें धान की रोपाई भी चालू हुई थी। किसमें, छठी शताब्दी से पूर्व में। धान के पौधे के रोपण मतलब जानते हैं जो धान की रोपाई होती है, धान लगाया जाता है। ठीक, धान के पौधे के रोपण की शुरुआत इसके बाद शुरुआत हुई किस काल में, छठी शताब्दी से पूर्व में। फिर से एक बार सुन लीजिए अच्छे से, नगरों का विकास हुआ, धान के पौधे के रोपण की शुरुआत हुई, लोहे के हल का प्रयोग हुआ और 16 महाजनपदों का भी जिक्र हुआ। किस काल में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्यारे साथियों एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं 16 महाजनपदों का जिक्र करने, एक बार देख लीजिए। अब चलिए देखिए 16 महाजनपदों का जिक्र ना, महाजनपद और उनकी राजधानियां, महाजनपद और उनकी राजधानियां। ठीक भैया, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। महाजनपदों और उनकी राजधानियों की, महाजनपद और उनकी राजधानियों
राजधानियों का विस्तृत, ऐसा कर लीजिए, महाजनपद और उनकी राजधानियों का, राजधानियों की लिखी तब ठीक है, विस्तृत चर्चा, चर्चा, ठीक। यार साथियों देखिए, नंबर 1 महाजनपद, नंबर 1 महाजनपद का नाम है अंग। क्या है? अंग। अंग की जो राजधानी है उसकी राजधानी है चंपा। क्या है? चंपा। अंग महाजनपद है, इसकी जो राजधानी है चंपा है। अब दूसरा है मगध है। क्या भैया? मगध है। मगध है, मगध की राजधानी राजगिरी है। वैशाली, वैशाली, इसके बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, इतना थी। मगध की क्या राजधानी थी? राजगिरी। वैशाली, पाटलिपुत्र। तीसरा क्या थी? काशी। क्या थी भैया? काशी। काशी की जो थी वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। चौथा है प्यारे साथियों, एक हो गया अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, और काशी की जो हो गई वाराणसी। और जो चौथा है उसका नाम है वत्स। वस्त्र की जो है कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। अगला है वज्जी। क्या भैया? वज्जी ना। कौन सा महाजनपद है? वज्जी महाजनपद। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है वैशाली। क्या है? वैशाली। अगला है छठा कौशल। क्या है? कौशल। कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती है। क्या है? श्रावस्ती, श्रावस्ती। अगला है सतवां अवंती। अवंती, अवंती, अवंत की जो राजधानी है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। अगला है आठवां मल्ल। क्या है? मल्ल, मल्ल। मल्ल की जो राजधानी है कुशी, कुशीनार। ठीक है। और जो नौवां है, नौवे का है पंचाल, पंचाल। पंचाल की जो राजधानी है अहिछत्र है। अहिछत्र, अहिछत्र, अहिछत्र। दसवां है, दसवां है चेद, चेदी। क्या है? चेदी। चेद की राजधानी है शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। अगला है, एक बार फिर देख लीजिए, फिर मिटाएं। देखिए, महाजनपद और उनकी राजधानियों की विस्तृत चर्चा। अंग की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा, मगध, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, वज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, मल्ल, कुशीनारा, पंचाल, अहिछत्र, चीदी, शक्ति, मती। एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। अगला चलिए देखिए, अगला है, अगला देखिए भैया, 10 हो गया, 6 और है चेदी, चेदी शक्तिमती भैया। अगला है कुरु, 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 कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। क्या है? कुरु की राजधानी है, अगला जो है कुरु इंद्रप्रस्थ है। फिर अगला जो है भैया उसका नाम है मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी है प्यारे साथियों उसका नाम है विराट नगर, विराट नगर। क्या नगर? विराट नगर। अगला है कंबोज, कंबोज की राजधानी है हाटक, हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। अगला है सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है प्यारे साथियों मथुरा, मथुरा है। अगला है अस्मक, ये इसकी राजधानी जो है उसका नाम पोतन। अगला है गंधार,
गंधार जो है इसकी राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला प्यारे साथियों किसकी राजधानी? गंधार की। फिर से कुरु, इंद्रप्रस्थ, इसके बाद मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, हाटक, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतक, पोतन और गंधार की राजधानी है तक्षशिला। ठीक भैया, अब आगे देखिए। आगे अगली हेडिंग है जनपद और महाजनपद। अगली राजधानी है जनपद और महाजनपद। जनपद और महाजनपद, चलिए देखिए जनपद और महाजनपद। जनपद और महाजनपद। महाजनपद, ठीक भैया। देखिए जनपद और महाजनपद, जनपद और महाजनपद। अगला देखिए एक बार फिर से। ऋग्वेद में, कहा भैया? ऋग्वैदिक युग में, ऋग्वैदिक युग में राज्यों को, ऋग्वैदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक युग में राज्यों को हम क्या कहते थे प्यारे साथियों? जन कहते थे। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? उत्तर वैदिक युग में, कहा? उत्तर वैदिक युग में, उत्तर वैदिक किसमें? उत्तर वैदिक युग में राज्य को, किसको? राज्य को। ऋग्वैदिक युग में राज्य को जनपद कहा जाता था। क्या? जनपद को जनपद कहा जाता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, ऋग्वैदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और उत्तर वैदिक युग में राज्य को हम क्या कहते थे प्यारे साथियों? जनपद कहते थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनपद को आज हम लोग मतलब आज के समय में क्या बोलते हैं? जिला कहा जाता है, ठीक ना। एक बार फिर देख लीजिए, जनपद और महाजनपद। ऋग्वैदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक युग में राज्य को जनपद कहा जाता था, ठीक ना। अब आगे चलिए, अगला देखिए। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से लीजिए। छठवीं शताब्दी से पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक क्षितिज देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है, उसे, फिर से एक बार, छठवीं शताब्दी से पूर्व में देश के राजनीतिक क्षेत्र में जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उसे महाजनपद कहते हैं। दिखाई देता है उसे महाजनपद कहते हैं प्यारे साथी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक क्षितिज में जिन विभिन्न राज्यों का क्या दिखाई देता है? अस्तित्व दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? महाजनपद के नाम से जानते हैं या महाजनपद कहते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देखिए,
महाजनपदों, क्या महाजनपदों का उल्लेख, बहुत महत्वपूर्ण बात है, महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ की बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ है भगवती सूत्र, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से हुआ है। ठीक, यहां से फिर से एक बार देखिए, महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है प्यारे साथियों, उस ग्रंथ का नाम है अगुंतर निकाय। कैसा निकाय? अगुंतर निकाय। और जैन धर्म का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, याद कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे, इसमें थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बात है, उसको भी देख लीजिए। इसमें हाँ वही बौद्ध और जैन धर्म, कौन से? बौद्ध का भी, बौद्ध और जैन धर्म, कौन से धर्म? बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में, कैसे ग्रंथों में? प्रारंभिक ग्रंथों में वही बस केवल 16 महाजनपदों का ही जो है उल्लेख मिलता है, जिक्र मिलता है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं, एक है और थोड़ा बाकी, उसको भी देख लीजिए, फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाएगी। गढ़ है और संघ, गढ़ संघ, क्या भैया? गढ़ किसे कहते हैं और संघ किसे कहा जाता है, ठीक ना। चलिए एक बार देख लीजिए अच्छे से, गढ़ और संघ, ये है गढ़। गढ़ क्या होता है? गढ़ क्या होता है? गढ़ शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग? गढ़ शब्द का प्रयोग प्यारे साथियों, गढ़ शब्द का प्रयोग, किस शब्द का? गढ़ शब्द का प्रयोग क्या होता है? कई सदस्य समूहों के लिए किया जाता है। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है, ठीक ना। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। और अगला है संघ, क्या चीज है? संघ। संघ शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग? संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन, क्या भैया? संगठन या सभा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार दोबारा सुन लीजिए, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूहों के लिए किया जाता है, जबकि संघ से हमारा क्या तात्पर्य है? संघ का मतलब है, चाहे कहिए संगठन या सभा, इसके लिए संघ शब्द का प्रयोग किया जाता था प्यारे साथियों, ठीक। अब देखिए इसमें अगला है, अगला केवल हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, जो है कल चलेगा, आज रहने दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।